हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हार की खुशी पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम मौखिक। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? तो इस कहानी के लेखक हैं श्री हरिकृष्ण देवसरे। कौन है? श्री हरिकृष्ण देवसरे। ठीक है। दूसरा है, रवि किस तरह का लड़का था? तो रवि जो था वह एक लापरवाह था। कैसा था? लापरवाह। कैसा लड़का था? लापरवाह लड़का था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, किशन पढ़ाई में कैसा था? किशन जो था वो पढ़ाई में कैसा था? ठीक है, किशन जो था वो पढ़ाई में कैसा लड़का था? तो किशन जो था एक होनहार बालक था। क्या था? होनहार बालक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदिर के पुजारी ने रवि की मदद किस प्रकार की? मंदिर के पुजारी ने रवि की मदद किस प्रकार की? तो मंदिर के पुजारी ने रवि की मदद करने के लिए क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। ठीक है। अगला है, लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न, रवि को हॉस्टल छोड़ते वक्त माँ ने क्या कहा था? रवि को हॉस्टल छोड़ते वक्त माँ ने क्या कहा था? तो रवि को हॉस्टल छोड़ते वक्त माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊँ, तुम खूब मन लगाकर पढ़ना और अपने पिताजी का सपना पूरा करना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या रवि पढ़ाई के प्रति गंभीर था? नहीं। ठीक है, नहीं। पूरा लिखना है आपको। रवि पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं था। ठीक है। रात भर किशन क्यों न सो सका? रात भर किशन क्यों न सो सका? तो रात भर किशन इसलिए नहीं सो सका क्योंकि परीक्षा पास आ रही थी और रवि की कॉपियों में भी काम पूरा नहीं था और वह मन लगाकर नहीं पढ़ रहा था। इसी चिंता में किशन सो नहीं सका। ठीक है। किशन ने रवि से पढ़ने के लिए कहा तो रवि ने क्या कहा? तो किशन ने रवि से पढ़ने के लिए कहा तो रवि ने किशन से कहा कि तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो, मैं उतना पढ़ लेता हूँ जितना ज़रूरी होता है। पुजारी जी कहते हैं भगवान का अगर आशीर्वाद है तो जिन पर होता है वह कभी असफल नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि इसकी एक गलत धारणा थी। रवि को रास्ते पर लाने के लिए किशन ने क्या किया? तो रवि को रास्ते पर लाने के लिए पुजारी की मदद ली और भगवान बनकर उसे समझाया और पढ़ने के लिए उसे प्रेरित किया। ठीक है। मंदिर वाली बात का रवि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मंदिर वाली बात पर जो है वो रवि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसका जो है उस पर गंभीर प्रभाव पड़ा। वह न केवल उसने अपना होमवर्क पूरा किया बल्कि वह पढ़ने में मन लगाकर उसने पढ़ाई भी इस प्रकार की कि कक्षा में वो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया उसने। ठीक है। अगला रिक्त स्थान भरिए। रवि उन्हें के फाटक तक पहुंचाने गया। तो रवि कहाँ गया? हॉस्टल के फाटक तक। कौन से फाटक तक? हॉस्टल के फाटक तक। ठीक है। लेकिन दूसरे लड़के भी अब उसे करने लगे थे। तो क्या करने लगे थे? नापसंद। पसंद नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? नापसंद लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, उनके सपनों को जानबूझकर मिटा रहे हो। उनके सपनों को किस प्रकार मिटा रहे हो? जानबूझकर। दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। दर्शन करने वालों की क्या लगी रहती है? भीड़ लगी रहती है। ठीक है। शाम को कमरे में आकर करने बैठ गया। क्या करने बैठ गया? काम। शाम को कमरे में आकर काम करने बैठ गया। किंतु मुझे न था अफसोस। तो मुझे क्या नहीं था? आश्चर्य। मुझे क्या नहीं था? आश्चर्य नहीं था और न ही अफसोस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है। रवि मेहनती लड़का था। रवि मेहनती लड़का था। तो राइट है या रॉन्ग? बताइए जल्दी से, बताओ। रवि क्या था? मेहनती लड़का था कि नहीं था?
रवि मेहनती लड़का नहीं था। ठीक है, अगला देखिए हम। रवि 6 परीक्षा में असफल घोषित हुआ। रवि जो है 6 परीक्षा में असफल घोषित हुआ, बिल्कुल राइट है। जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी कभी नहीं सुनते, बिल्कुल राइट है। किशन रवि को सही रास्ते पर लाने के लिए भगवान के पास गया, रॉन्ग। रवि ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल राइट है, उसने मेहनत की और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप ये पूरा गद्यांश जो है वो 2 टाइम पढ़ना है, 2 टाइम। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करना है। ये पूरा जो है आपको वो 2 टाइम करना है, बिल्कुल। ठीक है, अगला है भाषा ज्ञान। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग। तो देखो पुजारी का क्या बनेगा, पुजारिन, लुहार, लुहारिन, नाई, नाइन, कहार, कहारिन। ठीक है, और इधर चलते हैं हम, तो सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन। धोबन शब्द गलत होता है, याद रखना, धोबन गलत होता है। क्लियर। फिर देखते हैं चमार, चमारिन, मालिक, मालकिन। क्लियर। अगला है लोकोक्ति। लोकोक्ति वो होती है जो लोगों द्वारा की गई उक्ति होती है, जो एक गंभीर रूढ़ अर्थ प्रदान करती है, अर्थात उस बात का एक ही अर्थ बार बार निकाला जाता है। जैसे काम अपने आप बन जाना, तो मोहन का काम अपने आप बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम जबरदस्ती गले पड़ना। तो अरे वह तो जबरदस्ती गले पड़ रहा है। एक के बाद दूसरी मुसीबत आना, तो अभी तो बुखार सही हुआ था और अब पैर भी टूट गया, मुसीबत पर मुसीबत आती है। एक प्रयत्न से 2 काम बन जाना, रवि के अथक प्रयास से उसका परीक्षा फल भी अच्छा आया और उसका विश्वास भी बढ़ गया, अर्थात एक प्रयत्न से 2 काम बन गए। डींग मारने वाले काम नहीं किया करते, तो रमेश हमेशा डींग मारता रहता है, उससे कोई काम नहीं होता है। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द देखते हैं हम। उल्टा, सीधा, सच्चा, झूठा, सत्य, असत्य, मान, अपमान, अच्छा, बुरा, यहाँ, वहाँ। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर पूरे प्रश्नोत्तर का अभ्यास करना है और प्रश्नोत्तर याद भी करना है।